आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं भादरा के उस स्थल पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। यहाँ पोस्ट ऑफिस है, ईदगाह है और पुलिस स्टेशन, तहसील, पंचायत समिति, नगर पालिका और इस साइड में अगर हम जाएं तो ये रेलवे स्टेशन है। यानी इतना महत्वपूर्ण स्थल है। विवेकानंद हॉस्पिटल भी जाना होता है, सरकारी हॉस्पिटल भी जाना होता है। यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको ईदगाह चौक कह सकते हैं या कायम खां चौक है। ईदगाह के आगे कायम खां का भी वो बनाया हुआ है, तो यहाँ कायम खां चौक भी बनाया हुआ है। तो आपको दिखाएंगे क्या हालत है। हालत यह है कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। हम बहुत मजबूर होके आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सड़क की जो दुर्दशा है वो बड़ी भयंकर है। मैंने अभी इतनी संस्थाओं के नाम लिए, सरकारी कार्यालयों के नाम लिए, लगभग रेलवे स्टेशन से सभी लोगों को इस ओर आना पड़ता है। और इस ओर जब आएंगे स्टेशन से तो यहाँ जो गाड़ियाँ चल रही है नौर जाने के लिए, सरसा गांधी जाने के लिए, या इधर सरसा गांधी से जो आते हैं उन लोगों को तहसील, एसडीएम कोर्ट और पंचायत समिति, नगर पालिका और हॉस्पिटल, इधर रेलवे स्टेशन, इधर जहाँ भी जाएंगे, लेकिन साधन चलने वाला तो बहुत ही परेशान होता है, लेकिन पैदल चलने वाला भी परेशान होता है, क्योंकि खड्डे बहुत है। वो आपको खड्डे दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पे मिलते रहें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ आपको उस रोड पे जहाँ खड्डे हैं। यानी मैंने कहा हम बोलेंगे तो बोलता है। हम बोलना नहीं चाहते थे, बहुत दिनों से देख रहे थे। अभी चंद ही दिनों पहले ईद की नमाज हुई थी और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि आए थे। विधायक आया था, पूर्व विधायक आया था, अन्य सभी सामाजिक लोग आए थे। सब ने देखा, लेकिन किसी ने भी गौर नहीं किया कि सड़क की क्या हालत है। आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जो पीडब्ल्यूडी विभाग को जो पैसा दिया है मरम्मतों के लिए, सड़कों की टूटी फूटी मरम्मतों के लिए, तो ज़रा विधायक जी और पीडब्ल्यूडी विभाग और एसडीएम साहब और प्रशासन सभी इस रोड पर भी ध्यान दें। ये मुख्य रोड है। हम शिकायत नहीं बल्कि गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इस ओर ध्यान दें। ये महत्वपूर्ण वार्ड है और महत्वपूर्ण एरिया है, तो महत्वपूर्ण मार्ग है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ आपको उस रोड को। तो ये कायम खां चौक है, ये कायम खां चौक है और ये भादरा की आलीशान ईदगाह है जो देखने काबिल है। तो आपको बताएं कि ये वो रोड है जो पुलिस स्टेशन की ओर और शाम स्कूल की ओर जा रही है। बड़ी शानदार है। और ये वालेकुम, ये रोड है, लेकिन इससे ठीक जैसे ये पोस्ट ऑफिस के सामने आती है तो वहाँ से आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ नज़ारा कुछ और ही है। ये तहसील साइड में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस साइड में, तो ये यहाँ खड्डे हैं। और ये आज से नहीं है, कई दिनों से हैं। ये इधर बन गई, ये इधर ये टूटी फूटी सड़कें हैं। इसका कोई भी आगे कोई धनी दौड़ नहीं है। इस सड़क से जैसे ही चलते हैं, सड़क बनने के बाद में आगे का कोई गौर नहीं किया। राज्य सरकार ने अभी पैसा भेजा था बजट में, लेकिन उस पर कहाँ लगाएंगे ये अलग बात है। इधर मैं आपको रेलवे स्टेशन की साइड में ले चलता हूँ। ये रेलवे स्टेशन साइड चल रहे हैं। ये ईदगाह का पुराना गेट है और अभी जो ईद की नमाज हुई थी तब ये यहाँ से ये शुरू हो गए हैं। अब ये यहाँ से जो गाड़ियाँ चलती हैं, पैदल या चलते हैं, ये खड्डे भरे हुए हैं। खड्डे भरे
ये टूटी हुई है, जगह जगह टूटी हुई रोड है। अभी ईद के समय जो है कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से यहाँ खड्डा भरा था, ये सीमेंट लगा के, जो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सफ़ेद सफ़ेद यहाँ ईदगाह युवक कमेटी ने स्वयं के खर्चे से, क्योंकि यहाँ ईदगाह के ठीक मुख्य गेट के आगे था, तो यहाँ इन्होंने खुद ठीक किया। लेकिन पब्लिक सारी कैसे कर सकते, ये सारी सड़क टूटी हुई है, ये सड़क जो है, और तो इस पर वाहन चलाने वाले यहाँ हथकोले मारती है। ये देखो, ये है, ये जैसे ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है ये हथकोले मारती चलती है, और ये यानी हर 4 कदम पे ये यहाँ टूटी हुई है। ये सारा टूटा हुआ है, आपको जो दिखा रहा हूँ ये सारे टूटे हुए हैं, कोई सड़क नहीं है। ये खड्डे हैं, और इस खड्डे में जैसे ईंटें भर रखी है यहाँ, ये ईंटें लगा के, यानी पब्लिक अपने ही स्तर में ईंटें वगैरह लगा के मिट्टी डाल के कर रही है, लेकिन ये सारी टूटी हुई है। और जब मैं ईदगाह से आगे निकलता हूँ तो ये यहाँ भी आगे चलते हैं, यहाँ सारी ये सड़क, ये जो आप देख रहे हो सड़क, ये सारी टूटी हुई है। और मैं आपको ले चलूँगा रेलवे स्टेशन तक, और रेलवे स्टेशन साया अड्डा जो विधायक जी का निवास है उस साइड में भी जो वही हाल है, लेकिन यहाँ भी जो है ये टूटी हुई है, ये सारी सड़क टूटी है। और ये जो आप देख रहे हो ये कंकर पड़े हुए हैं, ये भी यहाँ बहुत बड़ा खड्डा था, लेकिन यहाँ के जो लोग परेशान लोग थे उन्होंने इस यहाँ कंक्रीट डाल के इस खड्डे को भर दिया, लेकिन ये कोई पुख्ता सही काम नहीं है। ये भी जनता ने अपने स्तर पे किया है, जो आवागमन वाले, ये सारी सड़कें टूटी है, ये रेलवे स्टेशन तक तो इसका, ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे खड्डे हैं, ये सारे खड्डे में जूम नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान दिखाऊंगा, जूम करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। PWD का भी रोड इसी मार्ग पे है, PWD भी थाना पुलिस स्टेशन के बाद में। ये देखिए ये गाड़ी कैसे जाएगी, इस प्रकार से ये यहाँ कोई सीवेज का है, लेकिन ये भी यहाँ से भी झटके लगते हैं, गाड़ी जब यहाँ से टपकती है, ये देखो आप गाड़ी चल रही है, ये उछलती हुई जा रही है, सारी गाड़ियाँ चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, सारी गाड़ियाँ उछलती हुई जाएगी। ये यहाँ, ये देखो ये खड्डे हैं, जगह जगह ये खड्डे हैं। मैं हमारे बहुत बढ़िया जनप्रतिनिधि है विधायक संजीव बेनीवाल जी, उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो इस रोड पे थोड़ा गौर करें, और अपने बजट से या जो राज्य सरकार ने अभी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए पैसा दिया है, अब ये देखिए ये किनारा कहीं है, सड़क कहीं है, ये सारी टूटी हुई है, ये सारी टूटी हुई सड़क है, इस पर कोई गौर नहीं हो रहा है। ये सारी टूटी हुई है, ये कब की बनी हुई है, PWD ने कई 5 साल या 10 साल पहले शायद ये सड़क बनाई थी, और उसके बाद में ये सड़क नहीं बनी। जहाँ तक मेरे को याद है कि ये 10 साल से अधिक हो गए इस सड़क को बनाए हुए, और आज इसकी हालत ये है। तो 10 साल में, लेकिन राज्य सरकार ने जो है अभी अपने बजट घोषणा पत्र में नगर पालिका क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कों के लिए जो बजट दिया है, हम चाहते हैं कि इस मुख्य मार्ग पे विशेष गौर करे। यही मैं विधायक जी से ये भी अपील करना चाहूँगा कि अभी जो राज्य सरकार ने अटल मार्ग की जो घोषणा की है उसका बजट है, तो हम चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन से और संजय चौक तक अटल मार्ग बना दिया जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। संजय चौक के पास में अटल चौक भी बन सकता है। तो इस प्रकार से ये टूटी फूटी है, तो अटल चौक और अटल मार्ग अगर ये रोड बनता है तो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में और व्यस्त होगा, और सबसे ज़्यादा जो है साधन इसी मार्ग से चलते हैं, सबसे ज़्यादा इसी मार्ग से। हम सुबह हूँ जब भी यहाँ चल रहे हैं तो कुछ देर बाद में गाड़ी आएगी और ये, और ठीक हम रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके। ये भी यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने जो राम रोटी है ये बनी हुई है, तहसील बादरा रेलवे स्टेशन, उसके ठीक सामने ये बड़ा ये जगह जगह टूटी सड़कें, ये यहाँ खड्डे हैं, आदमी पैदल भी चलेगा तब भी परेशान है, अगर वाहन से चलेगी तो और ही बुरा हाल होगा, क्योंकि वो गाड़ी उछलती हुई जाएगी जैसे कि कोई
विवाह शादी में घोड़े नचाते हैं। और ये देखो ये कितना खड्डा है, इतना खड्डा शायद ही आपने देखा होगा। ये मुख्य मार्ग है, सीवरेज वालों ने खोदा था और ये सीवरेज के बाद में ये सीवरेज नीचे है, सड़क ऊपरी है, ये टूटी है। और ये देखिए ये कितनी ऊंची सड़क है, इधर तक ये ठीक रेलवे स्टेशन के सामने है। और ये इधर टूटी हुई सड़क जो है इस साइड में जा रही है। क्या करेगा साधन चलाने वाला, मोटरसाइकिल वाला, छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं स्कूल में जाते हैं तो वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, अपनी स्कूटी लेके जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं। और ये छोटी सी तंग गली है और इस रोड पे ये हाल है तो आगे क्या होगा। अगर ये हम रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड में चलते हैं, दूसरा जो मुख्य गेट हुआ अगर, तो यहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। ये टूटा हुआ है और ये यहाँ लाइटिंग का वो खंभा है और ये उधर रेलवे स्टेशन का, और ये यहाँ टूटी हुई है। और यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। ये आप देख रहे हैं, मैं रेलवे स्टेशन से आपको दिखाता हूँ। और ये इधर हाई स्कूल की तरफ से ये गाड़ी जा रही है, देखिए कितना चौड़ा मारी है। देखा आपने, ये रोडवेज जा रही है जो सरदार से डिपो में आई है, ये गाड़ियाँ चली है खड्डों से बचा के, लेकिन जब भीड़ भड़ाका होता है तो कितने खड्डों से बचाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, तो लोग कहेंगे हम बोलेंगे तो बोलता है, हम राज के विरोधी नहीं हैं, हम राज के समर्थक हैं, हम राज की प्रशंसा भी करते हैं अच्छे काम की, लेकिन कमी हो वो भी दर्शाते हैं। क्योंकि राष्ट्रवादी संदेश जो है अपनी बात को छुपाता नहीं। राष्ट्रवादी संदेश पक्ष हो तो विपक्ष हो, उनका काम है दिखाना और वो दिखाएगा। तो ये देखिए इधर सीवरेज वालों ने तोड़ रखा है और ये यहाँ तो बुरा हाल है। आगे मैं चलता हूँ आपको ये सावा रोड साइड में, तो यहाँ भी जो है सावा रोड साइड में भी कोई सही दुरुस्त नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से ये सावा रोड साइड में चल रहा हूँ मैं, यहाँ होटल वगैरह और ये जगह जगह खड्डे हैं, ये जगह जगह खड्डे हैं। हम समझ में नहीं आ रहा कि PWD के लोग भी आते हैं, आगे मुनसिफ कोर्ट की ओर जाते हैं, तो मुनसिफ कोर्ट जाने वाले साधन भी परेशान है। तो ये है हालात। ये देखिए ये सीवरेज नीचे है, सड़क ऊपर है, और ये इधर खड्डे हैं। ये मैं ये देखो जगह जगह ये पब्लिक ही नहीं भर रखे हैं, कोई PWD ने या कोई नगर पालिका ने नहीं है, ये जगह जगह टूटी हुई सड़क है। और इसकी पूरी, अगर इस मार्ग को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अभी जो अटल मार्ग की घोषणा की है राज्य सरकार ने, हम चाहते हैं और भादरा की जनता भी चाहती है कि इस रोड को, ये चौड़ी रोड है, खुला रोड है, और इसको अटल मार्ग घोषित कर दिया जाए। क्योंकि मार्ग तो बनाने, ये टूटी फूटी सड़कें हैं और बहुत बदहाल है। यहाँ सब लोग आते हैं, मैंने अभी बताया था कितने यहाँ कोर्ट रोड आ गया, ये मुनसिफ कोर्ट, ADJ कोर्ट, सभी लोग कोर्ट है उस कोर्ट के पास से आ रहे हैं। तो ये चारों मेर से बहुत ही शानदार रास्ता है, लेकिन टूटा फूटा हुआ है। जनता ये गाड़ी वाला, स्कूटी वाला घूम कभी इधर से कभी इधर से, सही नहीं चलता है, क्यों खड्डों से बचा के चल रहा है, खड्डों से बचा के चलना पड़ता है। और ये टूटी फूटी सड़क है और ठीक ये हालात, ठीक सावा रोड जो है जहाँ संजीव बेनीवाल का ऑफिस है वहाँ तक है। ये देखिए आप, अब ये स्कूलें मारेगी, ये देखिए आप, आपको दिखा रहा हूँ मैं, कहीं जूम नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जूम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इस वीडियो दिखा रहा हूँ और वो बिना जूम किए हुए। यहाँ इतने खड्डे, अगर जूम दिखाऊंगा तो बहुत भारी खड्डे होंगे। ये देखिए आप, ये मुनसिफ कोर्ट के ठीक नज़दीक है, ये जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। और ऐसे खड्डे अगर होंगे तो जनता क्या करेगी, धरने पड़ जाएगी। हाँ, खड्डे ही खड्डे हैं चारों ओर से। प्रशासन इधर से गुजरता है, PWD के लोग भी गुजरते हैं, पार्षद भी गुजरते हैं, चेयरमैन भी गुजरते हैं। हाँ, ये खड्डे दिखा रहे हैं। ये कितना सड़क ने बनने कितनी साल हो गई था, याद है ये? हाँ, तो ये बहुत बुरा हाल है। ये देखो यहाँ एक स्कूल है, लेकिन इसके आगे ये खड्डे हैं, कितना बड़ा खड्डा है। इस प्रकार से ये खड्डों से भरा हुआ है। अगर इस रोड को, अगर अटल मार्ग बना दिया जाए, क्योंकि सरकार को मार्ग बनाना है,
अगर इसको दुरुस्त करें तो अच्छी बात है, अन्यथा अटल मार्ग बना के इसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, डिवाइडर भी लगाए जा सकते हैं और बहुत सुंदर हो जाएगा ट्रैफिक के लिए। ये सीवरेज है, ये नीचे है। और ठीक मैं आपको बताऊं, बच्चों का अस्पताल बीकानेर वाला बच्चों का अस्पताल ठीक उसके आगे ये जो है सीवरेज नीचे है, सड़क ऊपर है। यहाँ भी वाहन चालक इसको बचा के जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर से कोई नहीं गुजरता। तो ये रोड मैं आपको बहुत आगे चल रहा हूँ, जोतवाणी हॉस्पिटल साइड में आ गया, इधर मुंसिफ कोर्ट है और यहाँ भी ऊपर नीचे है। और इस रोड को देखो दिखा रहे हैं खड्डे, यहाँ बुरा हाल है इस मार्ग का। ये खड्डे हैं, ये इधर ये कोर्ट है, ये कोर्ट है और इस कोर्ट को भी आवागमन के लिए साधन आते हैं। और ये खड्डे हैं, यहाँ आगे चलते हैं सावा रोड साइड में, तो यहाँ भी ये हाल है। यानी कोई भी साधन अपनी इत्मीनान से बढ़िया तरीके से नहीं जा सकता। ये आप देख रहे हैं, ये खड्डे हैं इस रोड पे। क्या यात्री वाहन इसको देखिए कितनी खतरनाक खड्डे हैं, इससे बचते बचते आदमी दुर्घटनाएं कई बार हमने देखा है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जाती है, खड्डे को बचाने के चक्कर में टकराने की भी संभावना बिल्कुल बड़ी रहती है। तो ये खड्डे हैं और मैं आ गया हूँ यहाँ ईदगाह से चल के सावा रोड तक आ चुका हूँ। और आपने देखा यानी इसको डिवाइडर ये देखो बहुत रोडी सड़क है, ऐसी बात नहीं है कोई यहाँ इस रोड में कोई अतिक्रमण भी नहीं है, लेकिन सड़क की दुर्दशा है और खाली जगह है। यहाँ तो खूब खाली जगह है, उधर भी खाली जगह है, लेकिन ये खड्डे जो है इस प्रकार से बने हुए हैं। इस रोड को सुधारा जाए तो कम से कम। और राष्ट्रवादी संदेश आपसे अपील करता है, ये सावा स्टैंड आ गया, ये जो गंदे पानी का बना हुआ है नाला, इस नाले में भी चढ़ते हैं, ये भी स्लैब सही नहीं है, इसको भी ठीक होना चाहिए। लोग खाना पूर्ति कर देते हैं और ये छोले मार के चल रही है। तो ये सावा बस स्टैंड है और इधर पास में ही विधायक संजीव बेनीवाल का ऑफिस है और ये खड्डे हैं विधायक के ठीक पास में भी यही हाल है, उसके निवास के पास ये भी खड्डे हैं, लेकिन कोई ध्यान देगा या नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि इस खड्डों को, इस सड़क को पूरा ध्यान देंगे। यहाँ तो हरदम बुरा हाल रहता है, ये टूटी हुई सड़कें आपको दिखा रहा हूँ। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए। नमस्ते। ये इधर टूटा हुआ है, ये सारा है। आपने देखा सामने मेरे पीछे राजकीय उप जिला चिकित्सालय है और सामने जो है सावा बस स्टैंड है और इधर जो बता रहा हूँ रेलवे स्टेशन, ईदगाह पुलिस स्टेशन जाने के लिए है। तो इस प्रकार से ये है, ये हॉस्पिटल है और ये सावा बस स्टैंड है जहाँ राजस्थान परिवहन निगम की और प्राइवेट बसें जो है खड़ी होती है। और ये ईदगाह जाने वाला और रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है। तो मैं विधायक जी से और पीडब्ल्यूडी विभाग से निवेदन करूँगा कि इस रोड पर ध्यान दें और विधायक जी से स्पेशल निवेदन करूँगा कि अटल मार्ग इसको घोषित करें और ये संजय चौक तक ले जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ भी आगे भी हालात ख़राब है। मैं फिर दूसरी कड़ी में आपको संजय चौक का भी वो हाल दिखाऊंगा जो बद से बदतर है। तो कहेंगे कि हम बोलेंगे तो बोलता है। मैं नए काऊ से दोस्ती, नए काऊ से बैर। समाचार में हमारी निष्पक्षता बनी रहेगी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।